आज हम स्टार्ट करते हैं ABC ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले ज़रूरत है हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ऑर्डर पता होना चाहिए, तो वही हम आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा अल्फ़ाबेट सीरीज़। जैसे A का ऑर्डर होता है 1, B की पोजीशन 2, C की पोजीशन 3, D की पोजीशन 4 एंड सो ऑन। ये नॉर्मल सबको पता होता है, बट इनका ऑर्डर याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। जिस सीरीज में हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCDEFG, वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड। और अगर इसको बैक पोजीशन से देखा जाए, मीन्स Z, Y, X, W, V, U, T, तो वो हमारा सीरीज का राइट हैंड कहलाता है। ऐसे ही हर एक अल्फ़ाबेट में दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड पोजीशन और एक होता है बैकवर्ड पोजीशन। इसके दो पोजीशंस हैं। फॉरवर्ड पोजीशन वो पोजीशन जो लेफ्ट एंड से होती है, एंड बैकवर्ड पोजीशन वो पोजीशन जो उसकी राइट एंड से हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ए की अगर हम फॉरवर्ड पोजीशन देखें तो 1 होती है, बट उसकी जब हम बैकवर्ड पोजीशन देखेंगे तो हो जाएगी आपकी 26। सिमिलरली ई की फॉरवर्ड पोजीशन होती है 5 एंड बैकवर्ड पोजीशन होगी 22। देन अब हमें फॉरवर्ड पोजीशन नॉर्मली पता होती है, बट हाउ टू कैलकुलेट बैकवर्ड पोजीशन, उसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक का एक फॉर्मूला है कि किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर आपको बैकवर्ड पोजीशन पता है तो उसकी फॉरवर्ड पोजीशन में से 27 माइनस कर दिया जाए तो हमें उसकी बैकवर्ड पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि मान के चलें एफ की फॉरवर्ड पोजीशन है 6। अगर मुझे एफ की बैकवर्ड पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो 27 माइनस 6 इक्वल्स टू 21। तो एफ की जो बैकवर्ड पोजीशन है वो हो गई आपकी 21। सिमिलरली एस की फॉरवर्ड पोजीशन है 19। अब अगर हमें उसकी बैकवर्ड पोजीशन कैलकुलेट करनी है, देन वी माइनस 27 माइनस 19 एंड वी गेट 8। तो इस तरीके से किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर हम बैकवर्ड पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसे हम 27 से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट अब कुछ ये ट्रिक्स हैं या कुछ याद करने के बोल सकते हैं, मेथड्स हैं कि हमें पोजीशन ईजिली दिमाग में रहें। A to E सबको ही नॉर्मल पता होता है, 1 2 3 एंड 4 5। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट के X Y Z नॉर्मल सबको ही पता होता है। बीच के कुछ नंबर्स का ट्रिक देखते हैं। जैसे F का है 6, तो आप इस तरीके से F याद रख सकते हैं, F का पोजीशन है 6। G का देखिए, जब आप G ड्रॉ करता है तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि G में लास्ट में 7 बन रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि G की जो पोजीशन है वो 7 होती है। सिमिलरली H को जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि वो H को हम 8 में कन्वर्ट कर देंगे, तो H की पोजीशन हमारी हो जाएगी 8। नेक्स्ट I हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, तो हमें याद रहेगा I का पोजीशन होता है 9। नेक्स्ट देखते हैं K को जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से उसकी लाइंस को करते हैं, जो स्लेंटिंग लाइंस, तो वो 1 की पोजीशन में होती है, तो इस समय याद रहेगा K का 11। ऐसे ही M को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको उल्टा 3 दिखेगा, और जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो 13 बन जाएगा। 3 के आगे एक और लगा देंगे। ऐसे इसको ऑपोजिट W को जब आप बनाएंगे तो ये भी 3 दिख रहा है, एक तो हो गया 13, 26 तक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो एक क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा W। ऐसे ही जब आप V बनाएंगे तो V जो होती है तो 2 फिंगर्स शो कर रही हैं, तो वो 2 फिंगर्स बन जाती हैं 22। T से आप याद रख सकते हैं 2020। R आपका 18। और एक और जो 5 के जो आपके मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, उनको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, इजोटी में E स्टैंड्स फॉर 5, J स्टैंड्स फॉर 10, O स्टैंड्स फॉर 15, T स्टैंड्स फॉर 20, Y स्टैंड्स फॉर 25। N को आप याद रख सकते हैं 14 नवंबर, जो हमारा चिल्ड्रंस डे है, तो N की पोजीशन हो गई 14। बाकी सबका याद करने का अपना अपना वे होता है, तो जैसे बाकी आपको याद रहे, मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए बताया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स पे, जो इसके ऑर्डर पे बेस्ड है। आपका पहला जो एग्जाम्पल है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, इंग्लिश में इसमें गिवन है।
Which of the following options is seventh to the right of 13th letter from left in a forward alphabet series? मतलब क्या, अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज में फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, तो जो लेफ्ट से 13th लेटर होगा उसका 7th राइट जब हम चलें तो कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको गिवन है। नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी, आप इजीली बता पाएंगे। जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ, 7th राइट ऑफ 13th लेफ्ट, तो 13 लेफ्ट हमारा एम हो गया, और एम से जब आप 7th राइट चलेंगे, राइट आपको पता है किस तरफ होता है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में जब आप चलेंगे राइट की तरफ तो वो आपका आ जाएगा टी। ये तो हो गया कैलकुलेट करने का तरीका। एक मैं आपको टेबल बताती हूँ जिससे आपको लेफ्ट और राइट की जो प्रॉब्लम्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें लेफ्ट से पूछे, राइट से लेफ्ट जाना है, मीन्स अगर क्वेश्चन में भी पूछे कि फॉर एग्जांपल 3rd राइट से 4th लेफ्ट कितना होगा, या 5th राइट से 6th लेफ्ट कितना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो उसकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन पूछी गई उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। वो जो पोजीशन आएगी उस पोजीशन को हम राइट से देखेंगे, क्योंकि हमें राइट से पूछी गई है क्वेश्चन में लास्ट में, तो वो राइट से हमें पोजीशन पर चल जाएगी, वो हमें अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए, जैसे कि 4th लेफ्ट फ्रॉम 5th लेफ्ट, या फिर 6th लेफ्ट फ्रॉम 5th लेफ्ट, तो इस अकॉर्डिंग लेफ्ट और लेफ्ट की अगर पोजीशन हमसे पूछी जाए तो हम लेफ्ट और लेफ्ट को कर देंगे माइनस, जो उनका ऑर्डर होगा, और जो नेक्स्ट हमें पोजीशन मिलेगी वो हमें लेफ्ट से पता करनी है, तो उससे हम अल्फ़ाबेट उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें राइट टू राइट पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट से राइट पोजीशन को माइनस कर देंगे। जैसे कि 5th राइट फ्रॉम 8th राइट, तो 8 माइनस 5 3 राइट हो गया, तो 3 राइट से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें लेफ्ट से राइट पूछा जाए कि 6th राइट फ्रॉम 8th लेफ्ट, तो 6 और 8 को प्लस कर देंगे, हो गया 14, तो 14 हम लेफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पे है। एक नेक्स्ट इसका एक अलग एग्जांपल है, कुछ इसमें से ही अल्फ़ाबेट सीरीज में से टाइप का, ये बेसिकली डिक्शनरी पे बेस्ड है, बहुत इजी होता है कि डिक्शनरी में हमें ऑर्डर पता होता है, जैसे कि ए बी सी डी जो हमारी डिक्शनरी होती है इसके अकॉर्डिंग होती है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। तो ऑर्डर पूछ लेते हैं कि वो जो वर्ड है उसको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर इसमें से कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड प्लेस पे आएगा, इस अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको सेकंड प्लेस पे बताना है कौन सा वर्ड आएगा, जैसे नेम, शेम, फेम, केम। तो ये तो आपको पता है अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे पहले इनमें से सी आएगा, देन सेकेंड नंबर पे एफ आएगा, देन थर्ड नंबर पे आपका एन आएगा, देन आपका एस आएगा, तो सेकेंड ऑर्डर पे क्या आ गया आपका फेम। इजी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये इस टाइप के भी आते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड बिहाइंड हैज़ द सेम सीक्वेंस एज इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स जो वर्ड है हमारा बिहाइंड, हमें एक वर्ड दे रखा है, उसमें कितने पेयर्स हैं या कितने लेटर्स हैं जिनका वही सीक्वेंस है जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में होता है। इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। जिससे अल्फ़ाबेट अगर हम पढ़ें तो बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है ना, तो ये बताना है सीक्वेंस किसका वही है कि उसके बाद वही चीज़ आएगी जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होती है। तो अब देखें बिहाइंड वर्ड में कैसा है। बिहाइंड वर्ड जब हम देखेंगे तो उसमें एच और आई, अगर आप देखें एच के बाद आई आता है अल्फ़ाबेट में भी, और इसमें भी एच के बाद आई गिवन है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया आपका, और बाकी आप देखें इस वर्ड को अच्छे से तो और कोई ऐसा भी हमें अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा जो कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली एच आई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8th लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 8th फ्रॉम राइट, राइट की 8th पोजीशन से 7th लेटर कौन सा होगा अगर उसके हम लेफ्ट में चलें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 8th राइट पता होना चाहिए क्या नंबर है, देन उसके बाद हम उसके 7th लेफ्ट पता कर पाएंगे। तो 8th राइट मतलब क्या हो गया, इसमें हमें बिटवीन निकालने कि उनके बीच में कितने लेटर्स हैं। तो या तो आप कर सकते हैं कि 8th राइट निकाल लें, कोई जो भी अल्फ़ाबेट है राइट से 8, फिर आप 7 लेफ्ट निकाल लें और फिर उसको आप काउंट करें, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसका सबसे ईजी मेथड यही है
आपकी जो राइट से पोजीशन है उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें। ये देखें कि पहले जो राइट से 8 है वो लेफ्ट से कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करना है तो आप उसको 27 से माइनस कर सकते हैं। तो जब आप 27 को 8 से माइनस करेंगे तो आ गया 19। मतलब कि जो आपका अल्फ़ाबेट है जो राइट से 8 है वो आपका लेफ्ट से कितना होगा 19। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 7th लेफ्ट और 19 लेफ्ट के बीच में कितने लेटर्स होंगे। तो नॉर्मल 19 में से 7 आपने माइनस कर दिया, आपका कितना गया 12। अब 12 बिटवीन नहीं आया है, 12 आया है कि 7 लेफ्ट और 19 लेफ्ट से कितना पोजीशन का डिफरेंस है। हमें बिटवीन निकालना है तो उसके लिए हमें -1 भी करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल और समझें, अगर पूछा जाए 5 और 3 के बिटवीन कितना है तो आप क्या बोलेंगे 1, सिर्फ 4 है। अगर हमसे पूछा जाए 3 से 5 पर जाने पर कितना हमें पोजीशन चेंज करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 2। ठीक है, लेकिन अगर बिटवीन पूछा जाए तो -1 हम करते हैं ताकि हम दोनों के बीच में बता सकें, क्योंकि ना तो हमें 3 उसमें इंक्लूड करना है ना 5 इंक्लूड करना है, इसलिए। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 4th लेटर फ्रॉम राइट। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को क्वेश्चन ढंग से रीड करेंगे, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखें, बैकवर्ड मतलब रिवर्स अगर ऑर्डर में लिखें तो जो 4th लेटर होगा राइट से उसके लेफ्ट में 11th लेटर कौन सा होगा। तो इसमें एक बात याद रखना, अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर में चल रहे हैं तो लेफ्ट पोजीशन राइट बन जाएगी और राइट पोजीशन लेफ्ट बन जाएगी, बिकॉज हम बैक में चल रहे हैं। और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको एक टेबल बताया था, जिससे हमें राइट जो है वो हमारा लेफ्ट बन गया और लेफ्ट हमारा राइट बन गया। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट की पोजीशन को हमने ऐड किया, कितना हो गया 15th हो गया। क्वेश्चन में हमें राइट से पूछा गया है, बट जब हम बैक की बात करेंगे तो 15th कहाँ से देखेंगे, हम लेफ्ट से देखेंगे, और 15th फ्रॉम लेफ्ट होता है ओ। ओ की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, तो आंसर इसका हो गया आपका ओ। मैं आप सॉल्व करके भी दे रखा है, देखिए 11 लेफ्ट फ्रॉम 4th राइट, तो इस अकॉर्डिंग हो गया 15th राइट, जो हम टेबल थी एल और आर के बीच में निकालने के लिए। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में 15th राइट का मतलब हो गया 15 लेफ्ट, तो 15 लेफ्ट कितना हो गया आपका ओ हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है और देखिए, चेयर एक वर्ड है, इसमें ये बता रहे हैं कितने पेयर के लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फ़ाबेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बी और ई की बात करूं, बी और ई के बीच में कितने लेटर्स होते हैं, सी और डी 2 लेटर्स होते हैं। तो ऐसे ही पूछा गया, एक चेयर जो वर्ड है उसमें जितने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बीच में लेटर होते हैं, ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनके बीच में वही इतने ही लेटर हैं जितने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में होते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें हम ए और सी के बीच में देखें, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो ए और सी के बीच में एक लेटर होता है, ऐसे ही यहाँ पे सी और ए के बीच में एक लेटर है एच। ऐसे ही अगर हम आर और एस के बीच में देखें तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी आर और एस के बीच में एक भी लेटर नहीं होता, 0 लेटर होता है। ऐसे सिमिलरली चेयर्स में भी आर और एस के बीच में 0 लेटर है। तो कितने पेयर्स आपके आंसर आ गए, 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सेम वही लेटर्स का सीरीज़ है, या बोल सकते हैं उतनी ही लेटर हैं जितने अल्फ़ाबेट लेटर में उनके बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है, बिकॉज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवाई चुकी हूँ आपको पहले। आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 5th लेटर विच इज़ फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब है बैकवर्ड पोजिशन से आपको ये देखना है कि जो 5th लेटर है राइट साइड से उसके 9th लेफ्ट कौन सा लेटर होगा। आंसर इट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the alphabetical series which letter will be the 7th to the left of the 12th letter from the right hand। मतलब राइट हैंड से जो 12th लेटर है उसके लेफ्ट 7th कौन सा लेटर होगा। इसका आंसर गिवन है, बाकी आप एक बार अपना फिर भी करके ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव वर्ड जो है, क्रिएटिव वर्ड में कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स विच आर इन द सेम ऑर्डर, जो उसी ऑर्डर में जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको एक करवा दिया है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड रिपरक्यूजन, रिपरक्यूजन एक वर्ड है, उस वर्ड में इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स हैं जो सेम सीक्वेंस में हैं। आंसर इसका गिवन है, बट आप फिर भी एक बार करके देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब बाकी आप इनके आंसर्स जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और बाकी कमेंट सेक्शन में मैं इसका PDF दे दूंगी इनकी क्वेश्चन सीरीज़ का, जिनको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आप इन सब की सॉल्यूशन दे सकते हैं, और या कोई आपका डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।